को हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मैं आशीष के पास आपको लेकर चलूंगी। आशीष, वो तस्वीर, वो एक फ्रेम में सभी अलग अलग 28 विपक्षी दल, उनके नेता नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये बड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन वाला दाव आज मोदी सरकार की तरफ से सामने रख दिया गया है, उसके बाद मंथन विपक्षी दलों का, जिसका एजेंडा सरकार की तरफ से सेट किया जा रहा है। मुझे सुन पा रहे हैं आप आशीष? संपर्क नहीं हो रहा है हमारा आशीष से। मैं मेहमानों का रुख करती हूं जो यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। समीर जी, यही सवाल आपके लिए। सवाल फिर से पूछें रोमाना जी एक बार, आप जो आवाज नहीं है। सर, ये मंथन विपक्षी दल कर रहे हैं, लेकिन जिस बात का जिक्र यहां पर शुक्ला जी कर रहे थे ना अभी, कि आप समझिए इस बात को कि चर्चा का एजेंडा जो है वो मोदी सरकार सेट कर रही है। अब यहां पर जब मंथन करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए, मैं विपक्षी गठबंधन की जो मुंबई में बैठक हो रही है उसके बारे में कहना चाहता हूँ। पहली बैठक 23 जून को हुई थी और आज तीसरी बैठक इनकी जो हो रही है मुंबई के अंदर। 67 डेज हो गए इनके गठबंधन को बने हुए, और ये सिर्फ अभी INDIA जो इनका नाम इन्होंने रखा है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस, वही नाम डिसाइड कर पाए। इसके अलावा इनके बीच में किसी भी तरह की सहमति नहीं बन पाई है। अभी संयोजक कौन होगा इस पर निर्णय नहीं हुआ, कमेटी अभी बनी नहीं है, लोगो नहीं बनी है, घोषणा पत्र क्या होगा, कौन सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा जिस पर किया जाएगा, चुनाव प्रचार किस तरीके से किया जाएगा, शीट शेयरिंग कैसी होगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, इनके अंदर किसी भी चीज़ में बातचीत नहीं हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3-4 बैठकों के बाद भी ये इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे, और लोकसभा चुनाव ये फिर आपस में मिलकर नहीं लड़ेंगे और अलग लड़ेंगे। इनके अंदर किसी भी तरह की अंडरस्टैंडिंग हो नहीं सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती कि बंगाल में लेफ्ट और ममता बनर्जी साथ में लड़ नहीं सकते, जम्मू कश्मीर में PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ में लड़ नहीं सकते, दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल और कांग्रेस साथ में लड़ नहीं सकते। तो ये कैसा गठबंधन है जो सालों साल आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, आज वो साथ में आ जाएंगे? मुझे इसकी संभावना कम लग रही है। बिल्कुल, मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है जैनेंद्र, उनके साथ प्रियंका चतुर्वेदी मौजूद है। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ हैं। बैठक इंडिया के अंदर शुरू हो गई है। जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी बनाई गई है, संसद सत्र बुलाने का ऐलान एक दिन पहले हुआ, कितने चकित हैं आप लोग और क्या लग रहा है सरकार की क्या स्ट्रैटेजी? नहीं, बिल्कुल चकित नहीं है। ये टोटली एक्सपेक्टेड लाइंस पे रहा है। पहले दिन इंडिया समिट शुरू होने से पहले दिन 200 रुपये सिलेंडर के दाम कर देते हैं, बहनों को राखी का तोहफा देते हैं। बहनों की याद 9 साल नहीं आई, इस साल आ गई। चलिए, इंडिया समिट ने ये भी पूरा काम करा दिया। 2 दिन से लगातार इंडिया समिट में अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। एक स्पेशल सेशन होगा, स्पेशल सेशन किस आधार पे होगा, किन मुद्दों पे होगा, इतना अर्जेंसी क्या आ गई? मॉनसून सेशन अभी खत्म हुआ था और अब त्योहारों के बीचों बीच आप ये सेशन कर, तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और आज आप वन नेशन की कमेटी बना रहे हैं, जो 3 कमेटीज ऑलरेडी अपना रिपोर्ट दे चुकी हैं कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 10 से 15 हज़ार करोड़ तो सिर्फ EVM मशीन्स और VVPAT मशीन्स लाने में लगेंगी। सिक्योरिटी स्टाफ इतना नहीं है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगे, जिसमें 3/4 उनकी जो मेजॉरिटी होनी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में पारित करने के लिए, और बाकी सारे स्टेट असेंबलीज में जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, ध्यान भटकाने की बात है। मेरा सवाल बस ये है कि आप कमेटी महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पे कब बनाएंगे? आप कमेटी अदानी के भ्रष्टाचार पे कब बनाएंगे? आप कमेटी महिलाओं के सम्मान पे कब बनाएंगे? आप कमेटी युवाओं के बेरोजगारी पे कब बनाएंगे? वन इलेक्शन पर सैद्धांतिक तौर पर आप लोगों का रुख क्या है? जो आप सवाल उठा रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर देखिए, सैद्धांतिक तौर पे हमारी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल डेमोक्रेसी का है। इलेक्शन राज्यों में जो होते हैं, देश की जनता और वहाँ की जनता उनको चुनकर भेजती है। आप ये नहीं निर्णय ले सकते हैं कि कब इस पे रिजॉल्व हो सकती हैं, कब इस पे चुनाव होंगे, कब नहीं चुनाव। सरकार के इस नए निर्णय से जो इंडिया की बैठक है वो कितनी प्रभावित हुई है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अब बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन का जो नया प्रस्ताव है उस पर चर्चा आप लोग करने वाले हैं, अपने एजेंडे को साइड में। देखिए, हमारा एजेंडा बिल्कुल जनता का एजेंडा है, और रही बात ध्यान हमारे उस पर जाने की, 0 शून्य, क्योंकि ये देश को भटकाने का काम है और देश को एजेंडा ये जो चल रहा है और जनता उससे जुड़ रही है, उससे ध्यान भटकाने का काम है। तो हमें 0% फर्क पड़ता है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। जी, आखिरी में लोगों की बड़ी चर्चा थी, हम लोग भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब लोगो टल गया है। लोगों तय नहीं कर पा रहे, आप लोग संयोजक को लेकर इंतजार हो रहा था, वो भी अब उम्मीद नहीं है। क्यों देरी हो रही है? नहीं, अच्छा, मुझे आप ये बताइए, लोगों से महंगाई खत्म हो जाएगी, लोगों से सीट शेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी, लोगों से हम लोग अपना जो एजेंडा है और कमिटीज हैं वो बन जाएगी। लोगों क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हम सब अपनी पार्टी के सिंबल्स पे लड़ रहे हैं, वो हमारे एजेंडा में आज है,
पर मुख्य तौर से एजेंडा जनता का एजेंडा, और जनता के एजेंडा को कैसे कमिटीज़ के माध्यम से, बेटर कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। तो लबोलबाब यही प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब दरअसल ये मजबूती है इंडिया गठबंधन की, जिससे सरकार डर गई है, बौखला गई है। लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा कि अगर वाकई में गठबंधन इतना मजबूत, तो वो जो लोगो जिसको लेकर खुद इसी गठबंधन की तरफ से ऐलान किया गया था ना कि हम आज 1 सितंबर सुबह 10:30 बजे उसको जारी कर देंगे, तो फिर उस पर सहमति क्यों नहीं बन पाती है? वो संयोजक का नाम जिसको लेकर बार बार ये कहा जाता है कि इस बैठक में तो मोहर लग जाएगी, उसके नाम पर मोहर क्यों नहीं लग पाती है? तो ये मजबूती या फिर ये कमजोरी, इस पर आगे बात करेंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।